एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका अगेन रिलेटेड टू इन्वर्स ट्रिगो का PYQ है। और ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है पिछले पेपर्स में, तो आप चाहें तो इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं हुआ देन उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है, आपको साइन इन्वर्स ब्रैकेट x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स, और फिर उसके बाद अगेन अंडर रूट में है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन जब भी इस टाइप के आते हैं तो यहाँ पर हेडिंग में रहता है कि आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पर हमें फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि ना तो x और रूट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ पर अगर आप रूट एक्स इंटू में इस रूट का मल्टीप्लाई करेंगे भी तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी रूट के अंदर ही रहेगी। उसमें से कुछ हमें ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो जिसके ऊपर रूट ना हो। तो यहाँ पर कुछ और अप्रोच यूज़ करनी होगी, और वो अप्रोच ये है कि हमें कुछ पुट करना होगा, क्योंकि और कोई मेथड यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ पर हम लोग कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक x है और एक रूट x है। तो कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारे पास रूट x का सिर्फ एक ही टर्म ना रहे, दो टर्म आ जाए। कैसे, और वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आप कुछ भी पुट करेंगे साइन, जैसे यहाँ पर आपको x के जगह पर साइन थीटा पुट करना है और रूट x के जगह पर साइन पाई पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका साइन इन्वर्स से रिलेटेड है। तो आपको चीज़ें भी वही पुट करनी होगी जो कि आपका इन्वर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म हैं, x और रूट x। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक वैल्यू x इज इक्वल्स टू, यानी कि अगर आप देखें तो ऐसा कोई कंडीशन नेसेसिटी नहीं है कि आपको x और रूट x की वैल्यू सेम हो। कई केसेस में ये वैल्यू डिफ़र भी करती हैं कि x की वैल्यू कुछ और होती है, अगर उसी का आप रूट करेंगे तो वो वैल्यू कुछ और होगी। ये सिर्फ सिमिलर होता है आपका 1 के केस में कि 1 1 ही रहता है और रूट 1 भी आपका 1 होता है। 1 के अलावा कोई और वैल्यू आप लेंगे तो वहाँ पर उसकी रूट की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म्स पुट करने होंगे, और जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं वो आपका साइन से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो इसलिए x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा। आप चाहे तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रूट x के जगह पर साइन थीटा पुट करें और x के जगह पर साइन पाई पुट करें, बस आपका वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा और उसके साथ साथ रूट x इज इक्वल्स टू साइन फाई। अब यहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू साइन थीटा तो पुट करना ही है, तो यहाँ कर देंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ये एक पहला थॉट आता है जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन हमने रूट x इज इक्वल्स टू साइन फाई लिया है तो इसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जगह पर पुट करें, हम इसको कहीं और भी पुट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि x, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट x का होल स्क्वायर। रूट x इंटू रूट x आपका x ही होता है। क्यों हमने यहाँ पर ऐसा किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है उसमें थीटा भी चाहिए, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करोगे, और यहीं पर आपको साइन पाई भी चाहिए। यानी दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वेशंस में दिखनी चाहिए, चाहे आपकी ये वाली इक्वेशन हो या ये वाली इक्वेशन हो। यस, उसके बाद माइनस में रूट x इज इक्वल्स टू साइन फाई। यहाँ पर अभी पुट नहीं करते हैं, एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, इसको अभी डायरेक्ट लिखते हैं। रूट x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर साइन इन्वर्स x के जगह पर क्या पुट करना था, तो यहाँ पर ये वाली लाइन आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे नीचे। ये बस पहले एक शो कर देंगे कि हाँ हमने यहाँ पर x को लिखा है रूट x का होल स्क्वायर, उसके बाद ये वाली लाइन इसके बाद आएगी। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन को समझना ज़रूरी था कि यहाँ पर साइन इन्वर्स अगर आपका बाहर में है तो आपको क्या क्या पुट करने की ज़रूरत है। अब x की जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे, फिर अंडर रूट में आएगा 1 माइनस रूट x क्या है, साइन फाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस में रूट x क्या है, साइन फाई, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी कई बार एक कॉमन मिस्टेक होती है कि साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ना लिखकर कुछ और टर्म लिख देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का स्क्वायर होता है तो वो उसके फंक्शन के ऊपर यहाँ पर स्क्वायरिंग बस लिखा जाता है, उसके अलावा कुछ और चेंजेस नहीं होते हैं। तो अब उसके बाद हमने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो x तो आपका कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो फाई रहे, वाई रहे, कुछ भी रहे, आप वो आइडेंटिटी हर एक पर एप्लीकेबल थी। तो यहाँ पर सेम कंडीशन हो रही है, दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो आपका वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर फाई के बराबर।
तो यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन थीटा, और ये आपका अंडर रूट हटेगा तो ये आपका आ जाएगा कॉस फाई। कैसे आया मैंने बता दिया, आप यहाँ पर आइडेंटिटी को मेंशन भी कर सकते हैं। फिर माइनस में साइन फाई, और सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो रूट हटेगा तो वो स्क्वायरिंग भी हट जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। सेम हमने बस दोनों में किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर वेरिएबल का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको पुट ही उस तरीके से किया है ताकि हमारा इस साइड भी दोनों टर्म आए और इस साइड भी दोनों टर्म आए। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक ट्रिगो का फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और कॉस बी साइन ए। यस, साइन ए कॉस बी साइन ए, यहाँ पर आपको वो वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको अगर फार्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होंगे। और ये कैसे पता चला कि उसका फार्मूला है, क्योंकि आप एक ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला ऐसा होता है कि उसमें बीच में माइनस होता है लेकिन दोनों तरफ साइन और कॉस के टर्म्स मिक्सअप होते हैं, है ना। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वो लोग वो फार्मूला मेंशन कर देंगे दैट साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ए आपका थीटा हो गया, बी आपका फाई हो गया। तो अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, दैट इज़ थीटा माइनस फाई। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक और लॉजिक यूज़ करना होगा कि अगर आपने x इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिया है तो आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आपका इस साइड चला जाएगा तो वो जाएगा तो वो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और x पहले से था तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा। उसके बाद फाई की भी वैल्यू हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, साइन को आप इस साइड भेजेंगे क्योंकि हमें फाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड करके ऐसे आया है तो आप अपना आंसर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हो ना, आपको तो प्रॉपर टर्म्स लिखने होंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स रूट एक्स, सिंपल। तो अब बस इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे तो थीटा क्या आया, साइन इनवर्स एक्स, और बीच में माइनस है फिर साइन इनवर्स रूट एक्स। तो अगर आपको थीटा और फाई की वैल्यू चाहिए होती है तो आप बस इन टर्म्स को इस साइड में लेकर आ जाते हो RHS से LHS में, तो उनका इन्वर्स हो जाता है, बाकी जो पहले से टर्म वहाँ पर अवेलेबल हैं उनके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन, और ऐसा इसको सिंप्लीफाई आपको करना था। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।